बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? जैसे ही ये सवाल किसी भी नेता से होता है तो उनके जवाब रटे रटाए आते हैं, जैसे जल्द हो जाएगा, अब देर नहीं है, आने वाले समय में आप देखिएगा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक दिन कह दिया कि ये बीजेपी की तरफ से लिस्ट आने में देरी हो रही है और जब तक वो लिस्ट नहीं आएगा तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लाख टके का सवाल सबके सामने है। 2.5 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं, बावजूद इसके एक एक मंत्री के पास 4 मंत्रालय है और सभी अपने मंत्रालय रोज़ नहीं जा पाते होंगे, ये तो दिगर है। पर सवाल उठता है कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में पेंच कहाँ फंसा है? बात फिर वहीं घूम फिर करके आ जाती है। जवाब में एक ही बात आती है कि क्या बीजेपी ने तय कर लिया है वो नाम जो जेडीयू को मंजूर हो? क्या इस बार इस मंत्रिमंडल में बराबर के मंत्री होंगे जेडीयू और बीजेपी के? ये दो सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर के अब भी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी नामों पर मुहर लगा दी है, ये बात भी सामने आ रही है। आज जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने साफ कर दिया कि अब विलंब नहीं है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब चाहें मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। अब हो जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं और उनका ये विशेषाधिकार और क्षेत्राधिकार भी है, लेकिन इतना हम कहेंगे कि अब विलंब नहीं है। पर अब तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब भी वही सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। अब हमने बताया आपको कि क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे तो 2 वजह है। जो बीजेपी के साथ बातचीत चल रही थी कि कितने मंत्री किसके होंगे, विभागों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। जेडीयू के जो तरफ से 4 मंत्री बने हैं उनके पास सारे विभाग हैं। 1 मंत्री बने थे जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उसे भी 1 मंत्री को सौंप दिया गया उसका प्रभार। दूसरी तरफ बीजेपी के 7 मंत्री हैं और उन्हें और भी मंत्री बनाया जाना है। मामला फंसा हुआ है जातिगत आधार पर मंत्रियों की संख्या को बताना, किस जाति से लोग जो मंत्री हैं वो बनेंगे। ये बीजेपी के लिए भी है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए भी है, क्योंकि जो मंत्रालय होंगे तो किस जाति के चेहरे को दिया जाएगा ये सब कुछ तय होगा। जेडीयू भी अपने उस हिसाब से आखिर समय में बदल सकता है। ये भी बताया जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में खबर है कि नीतीश कुमार को कुछ नामों पर ऐतराज़ है। हालांकि ये बातें खुलकर सामने नहीं आ रही है, कोई नहीं कह रहा है, पर कहीं ना कहीं तो ऐतराज़ है, कोई ना कोई तो बात है। नहीं तो 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अगर सरकार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रही है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर सब कुछ ठीक होता तो इतना वक्त नहीं लगता। नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखें 2005 से 10, 10 से 15, आपने देखा होगा कि उन्होंने मंत्रालय के विस्तार में, मंत्रिमंडल के विस्तार में कभी भी देरी नहीं की। भले 2-4 मंत्रिमंडल में पद खाली रहे हों, पहले वाले में तो वो भी नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं गठबंधन में अब भी पेंच है, कुछ सवाल खड़े हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार आश्वस्त होना चाहते हैं और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जो 12 राज्यपाल मनोनयन के कोटा हैं एमएलसी के, वो भी तय कर लिए जाएं। तो क्या उस पर भी सहमति बन गई है? इसके अलावा कई सारे बोर्ड हैं, निगम हैं जिसके पद खाली हैं, वर्षों से नहीं भरा गया है, तो बीजेपी भी दबाव बना रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को इसमें समेटा जाए। तो सिर्फ एक ही बात नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना है और नामों को आना है, बल्कि इसके साथ में कई शर्त और भी जुड़े हुए हैं, जिसमें राज्यपाल कोटा के मनोनयन को लेकर है, एमएलसी के, निगम और बोर्ड में जितने लोग हैं उन्हें शामिल करने को लेकर के है, उसमें भी जेडीयू और बीजेपी के कोटा को देखना है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एनडीए में हैं, उन्हें 1 मंत्री पद पहले से ही मिला हुआ है, अब वो भी 1 मंत्री पद का और उन्होंने मांग कर दी है। तो जाहिर है कि एक और एमएलसी पद भी चाहिए। तो क्या जीतन राम मांझी ने अपने खुद से कहा है ये बात या फिर उनसे किसी ने कहलवाया है? क्या मुकेश सहनी भी कुछ और मांगे रख सकते हैं? तो ये कुल मिलाकर अभी तक मामला सुलझा नहीं है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार निश्चिंत हो जाएंगे उस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी सुलझ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मामला और पेंच उलझा ही हुआ है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के पार्टी के 4 विधायक हैं, उनमें से 1 मंत्री बने हैं। 4 विधायक
मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के हैं, उनमें से एक खुद मंत्री बने, हालांकि वो विधायकों के आधार पर नहीं बल्कि विधान परिषद में जाकर के वो बने, क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं। तो ऐसे में कितने विधायक पर एक मंत्री बनेंगे ये भी तय होना था। कहा जा रहा है कि 7 विधायक पर एक मंत्री का पद मिलेगा, जो संख्या बल है उसके मुताबिक। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार आश्वस्त हो चुके हैं कि जो भी चेहरे आएंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में वो सब उनके भी द्वारा चॉइस किए हुए होंगे? क्योंकि एक के बाद एक आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को चला गया, 2 डिप्टी सीएम एक साथ बनाए गए, सुशील मोदी दिल्ली भेज दिए गए। तो ये सब भी बातें हैं जो बीजेपी के अंदर में भी खींचतान है। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर में भी खेमेबाजी हो रही है। एक खेमा किसी नाम पर सहमत नहीं होता है, दूसरा खेमा अड़चन लगा देता है, अड़ंगा लगा देता है। तो वहाँ भी इतना आसान नहीं है बीजेपी के अंदर में भी। तो मंत्रिमंडल विस्तार क्या आगे और बढ़ेगा या फिर इस सप्ताह हो जाएगा? क्योंकि हर सप्ताह नेता यही बात कहते हैं। किसी भी पार्टी के नेता से कोई सवाल कर दें, प्रवक्ता से सवाल कर दें, तो बस एक ही रटा रटाया जवाब आएगा, विशेषाधिकार है बिहार के मुख्यमंत्री का। राज्य की जनता ने जब सुखद जनादेश दिया है तो उनके हित में काम करना मेरा दायित्व है, और मंत्रिपरिषद का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उसके नतीजे, ये गठबंधन की राजनीति है तो स्वाभाविक है उसके नतीजे भी एनडीए के घटक दल की सहमति से जल्द ही लोगों को मिलेगा। और आपको लगता है कि बीजेपी कहीं रोड़ा अटका रही थी, अड़चन थी? क्योंकि आज जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कोई अब विलंब नहीं होगा, तो क्या विलंब उनकी तरफ से था? नहीं, इसकी अद्यतन जानकारी ऐसे मामले पर हमको नहीं रहती है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि एनडीए के घटक दल में कार्यक्रम के नाम पर सहमति, नेतृत्व के नाम पर सहमति है। ये जो औपचारिकता है, इस औपचारिकता को भी समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरा कर लिया जाए। अरे भाई, जब विशेषाधिकार है तो फिर क्यों नहीं विस्तार कर लेते हैं? खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं आई है, तो वो लिस्ट कब आएगी? दिल्ली से पटना तक लिस्ट आने में इतने दिन लग जाएंगे, हवाई जहाज़ से उड़कर यहाँ आने में 1.5 घंटे लगते हैं। तो इतनी लंबी लंबी छलांगे, इतनी लंबी लंबी बातें करने वाले ये बीजेपी और जेडीयू और एनडीए के नेता आखिर क्यों नहीं किसी बात पर सहमत हो पा रहे हैं? एक और बात, जैसे ही आप पूछेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, इससे किसका प्रभाव पड़ रहा है बिहार पे, बिहार के कामकाज पर, विकास पर, तो वो सीधा कहते हैं कि बिहार में विकास का काम जारी है, कैबिनेट के जरिए लिए जा रहे हैं फैसले, पर उसे नीतिगत फैसलों को स्तर पर, ज़मीन पर लाने के लिए क्या काम हो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं देगा। तो जाहिर है विकास पर तो असर पड़ रहा है। आप ही समझ लीजिए, एक मंत्री के पास 4 विभाग है, एक विभाग को संभालने में लोगों को नाको दम हो जाता है, विभाग ठीक से संभलता नहीं है। 4 विभाग कैसे संभलता होगा? एक मंत्री एक विभाग में कितनी देर दे सकते हैं? एक दिन में 2 विभाग से ज़्यादा वो जा भी नहीं सकते हैं। और इसके अलावा मंत्री को अपने नेतागिरी भी करनी होती है, नेताओं का काम भी होता है बहुत सारा, पब्लिक से मिलना जुलना, बातें करना, काम करना उनका भी। तो ऐसे में विकास पर प्रभावित होने की जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं नीति निर्धारित करने के बाद उसे ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सवाल अब भी वही है, जब तक नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हो जाएंगे गुणा भाग में, गणित में, पेंच में, तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। और जिस दिन ये हो जाएगा आप खबर सुन लेंगे। हर नेता इंतज़ार कर रहा है, हर पार्टी में एमएलए विधायक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आने वाली है या नहीं आने वाली है। हर किसी को इंतज़ार है और विपक्ष भी लगातार हमलावर है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।